Good morning, students. Today we will continue with the same chapter, that is chapter number 8, polynomials, and in our today's video we will discuss question number 1 and question number 2 of worksheet 3. Dear student, the learning outcome of our today's class, that is at the end of this video you will be able to divide polynomial by a binomial. So you have already seen how to divide a polynomial by a monomial, and in our today's video we will see how to divide polynomial by a binomial. तो बेटा पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. वन इज़ फैक्टर मेथड एंड अनदर वन इज़ long division method, and in our today's video we will understand these methods one by one with the help of some examples. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन क्या है? यूजिंग फैक्टर मेथड डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल. तो आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको आपने एक बाइनोमियल से डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर मेथड. अब बेटा फैक्टर मेथड क्या है? सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसको आप फैक्टराइज करोगे. तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. अब मुझे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने हैं. तो बेटा इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे? देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो आपने दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 2 और सम कितना बेटा? यहाँ पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 3. नाउ थिंक ऑफ टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और ऐड करके बेटा 3 आए. तो क्लियरली 2 into 1 is 2 and 2 plus 1 3 भी है. तो इसको मैं ब्रेक कर लूंगा. एक्स स्क्वायर प्लस 2 plus 1 लिख लिया 3 को, और ये जो 2 है इसको लिख दिया 2 into 1. अब बेटा आपने लास्ट चैप्टर में एक आइडेंटिटी की है. आइडेंटिटी क्या है बेटा? वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. अब इसमें कंपेयर करो, यहाँ पे x की जगह तो x ही है बेटा. a और b की जगह पे यहाँ पे क्या है मेरे पास? a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 1. तो ये मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. तो ये आपने पॉलिनोमियल को क्या कर लिया? फैक्टराइज कर लिया. अब फर्दर मुझे क्या करना है? इसको डिवाइड करवाना है. तो डिवाइड के लिए क्या करना है? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1. अब देख सकते हो ये फैक्टर सेम है, ये कैंसिल हो गया. तो x प्लस 2 क्या आ गया? मेरा फाइनल आंसर आ गया. इसी क्वेश्चन का बेटा आप सेकंड पार्ट देखो. अब यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18. तो बेटा अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है? माइनस 18 और सम माइनस 7. अब मुझे दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 18 आए और ऐड करके मेरे पास माइनस 7. अब देखो बेटा माइनस 18, तो पहले तो 2 के टेबल पे 18 कब आता है? 2 इंटू 9. तो 2 और 9 तो नंबर हो गए. अब माइनस 18 चाहिए. अब यहाँ पे आपने देखना है माइनस का 2 आएगा कि माइनस का 9 आएगा, वो आपने यहाँ से देखना है. सम मुझे नेगेटिव चाहिए. तो जब सम नेगेटिव चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का और छोटा नंबर पॉजिटिव. तो डेट इज 2 एंड माइनस 9 इसके फैक्टर बन जाएंगे. तो आप देख सकते हो 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18 भी आता है, और 2 प्लस माइनस 9 माइनस 7 भी आता है. तो मैं इसको ब्रेक कर लूंगा. एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 2, अब यहाँ पे वैसे तो प्लस बी होता है लेकिन वो प्लस बी की जगह क्या है? माइनस 9. तो यहाँ पे आपने माइनस 9 लिख दिया x, और ये 18 के फैक्टर्स भी ऐसे ही 2 इंटू माइनस 9. अब फिर से इसको आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करो. आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. अब आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करके देखो बेटा, a की जगह पे क्या है? 2 और b की जगह पे माइनस 9. तो इसको मैं फैक्टराइज करके क्या लिख दूंगा? x प्लस 2 इंटू
x प्लस 9, सॉरी x माइनस 9, क्योंकि यहाँ पे b की जगह -9 है। तो देयरफॉर अब इसको डिवाइड करके क्या आएगा, x प्लस टू को जब x प्लस टू इंटू एक्स माइनस 9 को जब आप डिवाइड करेंगे x माइनस 9 के साथ, तो ऑब्वियसली सेम फैक्टर फिर से कैंसिल आउट। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, x प्लस टू। तो चलिए बेटा इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट देख लेते हैं। लेट्स से आई एम डूइंग सिक्स्थ पार्ट। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 16। अब इसको आपने अगेन फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले देखो प्रोडक्ट कितना है, जो लास्ट में 16, और इसका सम क्या है, जो मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट विच इज -10। अब आपने बेटा दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 16 और ऐड करके मेरे पास आए -10। अब देखो ऐड माइनस का है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो अगर 16 के मैं देखूं फैक्टर्स, तो 2 इंटू एट बेटा 16 होता है, और 2 और 8 -10 कब होंगे, जब दोनों ही माइनस के होंगे। -2 एंड -8 विल बिकम -10, और अगर मैं -2 और -8 को मल्टीप्लाई करूं तो वो पॉजिटिव 16 भी आएगा। तो यहाँ पे आपके जो फैक्टर्स बनेंगे वो -2 और -8 बनेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जेड स्क्वायर प्लस, देखो -2 -8, ये माइनस जेड बन जाएगा और बाहर वाला नेगेटिव हो जाएगा, प्लस -2 इंटू -8। अब फिर से इसको आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करो। आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे कंपेयर करो, x की जगह पे z है, a की जगह पे -2 और b की जगह पे -8। तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे बेटा, फैक्टर्स आ जाएंगे, z प्लस a आना चाहिए था, तो a की जगह पे -2, z -2, और z प्लस b, b की जगह पे क्या है -8, तो z -8। तो ये फैक्टर्स आ गए। अब इसको डिवाइड करना है, तो z -2 इंटू जेड -8 डिवाइडेड बाय z -2। तो अगेन जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह गया, z -8 विल बी योर फाइनल आंसर। अब इसी वे से बेटा आप इसके जितने भी पार्ट्स रिमेनिंग रह गए हैं वो खुद ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर वे में। गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो और उसके बाद जो डिवाइड वाला एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक फैक्टर आपका बच जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को बाय अ बाइनोमियल, एंड उसके बाद उन्होंने कहा है ऑल्सो चेक योर आंसर। तो आंसर को भी फिर चेक करना है। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन के लिए बेटा सबसे पहला काम क्या होता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा कि जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे जो गिवन पॉलिनोमियल है इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे बड़ी डिग्री सबसे पहले है, फिर उससे छोटी, देन नेक्स्ट डिग्री, एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर में है सारी डिग्री। तो मैं इसको डिवाइड करवाने के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, 4p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 5/2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2p माइनस 1 के साथ। तो अब देखो डिवाइड के लिए बेटा क्या करना है, आपने कैसे करना है, तो जो भी आपके डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है विच इज 4p क्यूब, उसको आपने डिवाइजर के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना है। तो मैं 4p क्यूब को 2p से अगर डिवाइड करूं तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2p स्क्वायर। तो ये जो 2p स्क्वायर है ये मेरी कोशिएंट की फर्स्ट टर्म आ गई। अब मुझे 2p स्क्वायर को आपके डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों को 2p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू टू 4 p क्यूब माइनस 2 इंटू -1 -2 p स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर आ गया। तो ये मैं अब नीचे लिख लूंगा, 4p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर। अब साइन चेंज, माइनस होता है तो ये माइनस प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, 4p क्यूब कैंसिल। अब -4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, ये आ जाएगा -2p स्क्वायर। ये बाकी की दोनों टर्म्स एज इट इज नीचे लिख लेनी है बेटा, प्लस 6p माइनस 5/2 एज इट इज।
अब नेक्स्ट टर्म के लिए भी ये सारा बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रफ वर्क बता रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट, अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, -2p²। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म 2p, डिवाइड किया दोनों को तो 2 और 2 कैंसिल, p एक कम हो गया तो ये आ जाएगा -p। दैट मीन्स अब क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म क्या है, -p। अब -p को फिर से पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा, -2p², माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +p। तो इसको लिख लेते हैं नीचे, -2p² +p। तो अब देखो फिर से साइन चेंज, ये प्लस तो +2p² -2p² कैंसिल, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो 6p - p 5p, और ये 5/2 एज इट इज -5/2। अब फिर से नेक्स्ट टर्म चूज करनी है। अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, 5p। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, 2p। दोनों को डिवाइड किया, 5/2 आया। 5/2 को बेटा आप मल्टीप्लाई कर लो फिर से आपके डिवाइजर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो अब 5/2 इंटू 2p, 2 कट जाएगा, ये 5p -5/2p। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे जो टर्म आई वो है 5/2, और इस 5/2 को जब आप 2p - 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5p -5/2, सॉरी ये p नहीं आएगा, 5/2 को जब मैं -1, तो देखो जब माइनस करूंगा तो ये भी कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और ये आपका क्या आ गया, क्वोशिएंट। अब फर्दर क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि इसको चेक भी करना है, तो चेक करने के लिए बेटा आपने लोअर क्लासेस में भी एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चेक करना है क्वेश्चन को, तो मुझे राइट साइड में वैल्यूज को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल चेक करना है। अब यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन में आपका डिविडेंड क्या है बेटा, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे मेरा डिविडेंड है, जो क्वेश्चन है, 4p³ -4p² प्लस 6p -5/2। डिवाइजर क्या है बेटा, जिससे डिवाइड करवा रहे हैं वो 2p - 1। क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट देखो बेटा, क्वोशिएंट है 2p² -p + 5/2, और रिमाइंडर कितना आया बेटा, रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 है। अब ये सारी वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड तो है मेरे पास 4p³ -4p² प्लस 6p -5/2, और डिवाइजर क्या है बेटा यहाँ पे 2p - 1। क्वोशिएंट क्या है 2p² -p + 5/2, एंड रिमाइंडर इज 0। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो लेफ्ट के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो देखो 2p को पहले पूरी टर्म के साथ, और फिर -1 को पूरी टर्म के साथ। तो देखो अब 2p इंटू 2p² ये आ गया 4p³ -2p² प्लस 5p, और इधर से -2p² प्लस p एंड -5/2। तो अब इनको लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लो, 4p³ एज इट इज, -2p² -2p² -4p², 5p + p 6p, और -5/2। तो क्लियरली ये किसके इक्वल है, ये आपकी LHS के इक्वल है। हेंस जो आपका जो आपने निकाला है क्वेश्चन वो बिल्कुल सही है, तो आपका क्वेश्चन चेक भी हो गया। तो चलिए बेटा इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कर रहा हूँ बेटा अब यहाँ पे मैं। पॉलिनोमियल है 4x³ -37x² प्लस 52x -15। अब इसको डिवाइड करना है 4x -5 के साथ। अब देखो यहाँ पे भी बेटा जो गिवन पॉलिनोमियल है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होती बेटा तो हम क्या करते, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते फिर डिवाइड करते। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ इसको, 4x³ -13x² प्लस 52x -15 को अब मुझे डिवाइड करना है 4x -5 के साथ।
तो कैसे बताया था मैंने? सबसे पहले जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है 4x³ उसको डिवाइड करना है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म के साथ विच इज 4x। तो जब आप 4x³ को 4x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा? ओनली x²। दैट मीन्स जो कोशेंट की फर्स्ट टर्म है वो x² हो गई। अब मुझे जो डिवाइजर था उसको x² से मल्टीप्लाई करना है। वो क्या आ जाएगा? 4x³ माइनस 5x²। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4x³ माइनस 5x²। फिर जब माइनस करते हैं साइन चेंज तो ये दोनों कैंसिल। अब देखो -37 प्लस 5 ये आ गया -32x²। और ये दोनों टर्म्स बेटा एज इट इज नीचे। अब फिर से नेक्स्ट टर्म कैसे चूज करनी है? फर्स्ट टर्म डिविडेंड का क्या है? -32x²। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है? 4x। दोनों को डिवाइड करो, 4 8 32 और ये एक x कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा -8x। दैट इज कोशेंट की जो सेकेंड टर्म है वो -8x। अब -8x को आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो तो -8x इंटू 4x -32x² एंड -8 इंटू -5 प्लस 40 और साथ में x। तो अब इसको लिख लेता हूँ -32x² प्लस 40x। अब फिर से साइन चेंज, ये +32 -32 कैंसिल, 52 माइनस 40 ये आ जाएगा 12 और ये -15 है दैट इज नीचे। तो अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है? 12x और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है? 4x। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? +3। अब 3 को आप मल्टीप्लाई कर लो अपने डिवाइजर के साथ तो ये क्या आ जाएगा? 12x और 3 इंटू -5 -15। तो वो लिख लेते हैं अब यहाँ पे। तो फिर से साइन चेंज, +12x -12x कैंसिल, +15 -15 कैंसिल। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये आपका यहाँ पे 3 ये क्वोशिएंट आ गया और ये डिविडेंड और डिवाइजर तो है ही है। तो बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो चेक बेटा तभी करना है अगर पेपर में लिख के आएगा चेक योर आंसर। अगर सिंपली बोला है डिवाइड तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब इसको चेक जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया आप इस क्वेश्चन में भी कर सकते हो, वो आप खुद कर लेना। और इसके जितने भी बाकी पार्ट्स हैं बिल्कुल सिमिलर वे में बेटा आप ट्राई कर सकते हो। तो यू कैन ट्राई दोज। अगर कोई डाउट होगा बेटा वो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो।